दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भौतिक विज्ञान के परीक्षा प्रश्न पत्र की। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, मज़ा आ गया इन प्रश्न पत्र को देख करके। मुझे तो वाकई आनंद आया। बाकी आपने इस क्वेश्चन पेपर को तैयार किया नहीं किया, या फिर आप इसको कर नहीं सकते हैं या कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इस तरह क्वेश्चन पेपर है, बहुत अच्छा है। विद्युत धारा को परिभाषित करना है आपको सिंपली। गाउस का नियम क्या होता है इसको बता देना है। चुंबकीय ध्रुव पर नीति कोण कितना होता है ये आपको बताना। नीति कोण कितना होता है सभी कमेंट कर दीजिए। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ऐसा यूनिट पूछ लिया यहाँ पे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित करना है। प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान और वर्ग माध्यमान मूल को। अरे ये वाला क्वेश्चन तो दो जिलों में मैंने देखा है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम। विस्थापन धारा की परिभाषा क्या होती है। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। निरोधी विभव का मान किस पर निर्भर करता है। नाभिकीय भट्टी में प्रयुक्त शीतलक का कार्य क्या है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा है। त्वचा रोग के उपचार के लिए किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, आपको पता है। और ध्रुवण को परिभाषित करना है। ठीक है। भारत में घरों में भेजे जाने वाली एसी के लिए आवर्ती और विभवांतर का मान कितना होता है। एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है, तब नेत्रिका द्वारा अभिदृश्यक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है। दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात करनी है आपको। और देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस तो आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। और मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर्स देने वाला हूँ 2024 का, वो भी आपको ध्यान रखना है। और जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको निर्देश को आप फॉलो कर लीजिएगा। ये आपके क्वेश्चंस हैं। अब मैं निर्देश आपको फटाफट दे देता हूँ, समय आपका भी कीमती है और हमारा भी। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको करना है, क्या करना है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ 2022 का पेपर पढ़ना। कौन सा? मॉडल पेपर। ठीक है। उसके बाद 2023 का मॉडल पेपर पढ़ना है आपको। ठीक है। और 2024 का मॉडल पेपर में आपको 2024 का मॉडल पेपर में आपको आपके अर्धवार्षिक के बाद में देने वाला हूं। तो ये तीन पेपर कम से कम रट लेना ढंग से। ढंग से रटने का मतलब समझ रहे हो आप। एक भी क्वेश्चन अगर वहां से आ जाए तो छोड़ना नहीं है। 30% के आसपास का सिलेबस आपका कवर करेगा 2022, 23 और 24 मिला करके। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, विद आंसर्स हैं। 2022 का जो मैंने पेपर दिया है उसमें आंसर्स हैं। पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेन एग्जाम की बात कर रहा हूँ। जो आपके मॉडल पेपर जारी किए गए थे तो वो क्वेश्चंस उठा के दिए जाएंगे इस बार। तो 2022 का मॉडल पेपर है ना, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। 2023 का मॉडल पेपर है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और 2024 का मॉडल पेपर मैं आपको देने वाला हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे। तो सभी क्वेश्चंस को तैयार करिए। और अर्धवार्षिक की तैयारी आप अच्छी तरह से कर रहे हैं। अगर इस पेपर को सॉल्व कर देते तो समझ लीजिए कि आप 80 to 75% के आसपास तैयार हो चुके हैं। बस 10-15% की मेहनत बाकी है। तो आप कर सकते हो। आपके पास समय कम रहेगा क्योंकि इस महीने के बाद में एक महीना बचेगा। फरवरी में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। इस बार पहली बार है कि फरवरी में आपके एग्ज़ाम शुरू कराए जा रहे हैं। मार्च में नहीं जाएगा एग्ज़ाम, पहले ही शुरू हो जाएगा। और एग्ज़ाम आपका लंबा भी चल सकता है। ज़्यादातर चांस है कि लंबा चलेगा, गैप आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन गैप से पहले आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि बीच में आपकी तबीयत खराब हो जाए, क्या हो जाए, कौन से इश्यू हो जाए, तो इसको भी ध्यान रखना होता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और अच्छे तरीके से तैयारी करनी है आपको अपने पेपर के लिए। 2024 का पेपर जो है, सब बच्चे मैक्सिमम चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं वो मेरिट लिस्ट में जाएं। और इस बार का हमारा टारगेट है कि मेरिट लिस्ट में, जो पिछली बार केवल 70 to 30% जो बच्चे गए थे हमारे से पढ़ करके, इस बार हम चाहते हैं 90-95 अब जाए। तो विश्वास करता हूँ कि आप लोग जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे और इस क्वेश्चन पेपर को आपने सॉल्व कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।